कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक के बाद एक मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेर रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के चुनावों में वोट चोरी, चुनाव चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। इस बीच बीजेपी सरकार की तरफ से भी कांग्रेस को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पार्टी की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, जिस पर कांग्रेस भड़क उठी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी से लेकर संविधान तक तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और अब जब वो उन आरोपों पर अपनी सफाई भी पेश नहीं कर पा रही, बीजेपी खुद को बचाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है, तो उसकी तरफ से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो कदम महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसे देख ऐसा ही लग रहा है। दरअसल मुंबई में कांग्रेस का दफ्तर जिस जमीन पर है, उसे अब आरबीआई को देने की तैयारी हो रही है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी MMRCL ने नरीमन पॉइंट में कांग्रेस दफ्तर की 4.2 एकड़ की जमीन 3,472 करोड़ रुपए में आरबीआई को सौंपने की डील साइन की है, जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। इस डील के खिलाफ पार्टी ने कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस ने कहा कि ये डील मनमानी और अहंकारपूर्ण है, इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। हम इस जमीन के स्टेक होल्डर हैं और अगर सौदा रद्द नहीं हुआ तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने फडणवीस सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने लिखित वादा किया था कि पार्टी को उसी जगह पर पुनर्वास मिलेगा, लेकिन अब बैकग्राउंड बताए बिना ये जमीन आरबीआई को सौंप दी गई। हालांकि MMRCL की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जमीन हमेशा से सरकारी रही है और पार्टियों को अस्थायी तौर पर दफ्तर के लिए दी गई थी। ऐसे में इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है? मुख्य मुद्दों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी और उसकी सरकारों की तरफ से की जा रही है। अब इस मामले में कांग्रेस क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।